बच्चों की डेथ्स होती है, उनका जो लिविंग स्टाइल है उसमें नवंबर से लेकर जनवरी तक इनके यहाँ अंडर 1 ईयर जो बच्चे हैं उनकी डेथ्स होती है। मौसमी असरात से नन्ही जानों का बचाव शायद हुकूमत की जिम्मेदारी ना हो, क्योंकि थर के वासियों के लिए जखीरा गंदम को कीड़े चाट खाएं या मिनरल वाटर वेयर हाउसेस में पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएं, उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। वहाँ सैकड़ों जिंदगियों का बोझ कौन अपने गले में डालेगा? ठीक है, बच्चे कुछ मरे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ भूख, गुर्बत की वजह से जरूर है, गुर्बत है। कौन समझाए साइन जी को कि गुर्बत दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी होती है और थर के मासूमों को यही मर्ज लायक है। मैन होल्ड्स पर लगती तस्वीर साजिश है, न करप्शन के इल्जामात आपके खिलाफ सियासी इंतकाम, बल्कि मसला उस कारकर्दगी का है जिसमें सैकड़ों बच्चे ग़िज़ा न मिलने से मौत के मुंह में चले गए। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। A very short break, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे दोस्तों, न्यूज़ आए का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर प्राइवेटाइजेशन, हमारे साथ दे रहे हैं। शहरयार खान अफरीदी साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली। हमारे साथ रेहान हाशमी साहब भी मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शैला रज़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगी और पहले बिलावल का ट्रिप मैं कवर करना चाह रही हूँ। एक तो ज़रदारी साहब के इतने सख्त बयानात अभी हाल ही में आते रहे और फिर आज बिलावल भी बोले कि बड़ा संजीदा इशू है करप्शन। सो टू बिगिन विद, क्या आपको लग रहा है कि इसको संजीदगी से नहीं टैकल किया जा रहा पाकिस्तान में? जी हाँ, बिल्कुल। हम तो हमेशा यही कहते हैं, अगर संजीदगी होती तो करप्शन के फैसले 18-18 साल बाद ना आते कि आप किसी फैमिली को 18 साल जो है वो प्रेशर में रखें और फिर कहें नहीं जी कुछ नहीं। और दूसरी जो करप्शन है उसमें जो मुक़द्दस गाय की बात है, तो वाकई इसको देखना चाहिए कि क्या नून लीग अपने आमाल में किस कदर करप्शन कर रही है। सी पैक में वो उसने सीधा जो कट लगाया है वो KPK को लगाया है, और एक तरफ हम राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की बातें, दूसरी तरफ इतना बड़े मंसूबे को सिर्फ ये शो किया जा रहा है कि जी सिर्फ सड़कें बननी हैं। और इस तरह से फिर बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं तो गवादर का वो हिस्सा जो कि बलूचिस्तान की साइड आता है, जिसकी ज़मीन की लेन देन बंद थी, उसको खोल दी गई है। और इसी तरह अगर मैं सिंध की तरफ आ जाऊं तो फिर मुझे आज ये कहते हुए बड़ी हैरानी हो रही है, मैं बहुत हैरानी से तमाम चैनल्स को भी देख रही हूँ कि जी कौन से दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है, अमेरिका हो, बरतानिया हो, जापान हो, कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पर एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। ये सिंध पे जो है वो बहुत बड़ा वार किया गया है और पूरी आज स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई है। और मैं ये समझती हूँ कि पहले ही KPK को और सिंध को उनका ड्यू शेयर नहीं दिया जाता, और आज जो है ये स्टॉक एक्सचेंज करके ये सिंध पे भी वार किया गया है। तो ये आज ये बात में एक जगह है कि नंदीपुर जो है से नंदी के जो रवैया है उस हवाले से तब्दीली, जैसे जरदारी साहब कहते हैं माजी से कुछ सीखे नहीं, तो यू नो एट द फेस ऑफ इट तो लगता है कि बिल्कुल नहीं सीखे। नंदीपुर का आज अखबार में, नंदीपुर का आज अखबार में भी है, अगर ये देखें कि कितने उसके महंगे यूनिट हैं और जितनी वो बिजली पैदा कर रहा है, इतनी पुरानी मशीनें जो हैं वो कभी बिजली पैदा किया करती थी, लेकिन इस पे इतनी लागत आई है और वो क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको देखें कि आप LNG जो है वो टर्की में LNG जो है वो आप किसके साथ कर रहे हैं, कतर में, कोई क्या मुल्क के साथ कर रहे हैं। इसी तरह टापी की जब मैं बात करूं तो आज आप भी वहीं, अभी भी आज आप वहीं खड़े हैं जहां आप मज़ाकरात करते थे, जहां आप कहते थे कि हमारे ख्यालात आपसे मिलते हैं कि आप टापी के लिए जो है उनको अफगान से, तालिबान से ही जो है मज़ाकरात करेंगे। तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। आपके यहाँ जो है वो सारे सहूलतकार फिर रहे हैं। आपके दामाद साहब जो हैं वो मुमताज़ कादरी, जिसको कह दिया गया है, जिसके लिए बिल्कुल सजा आ गई है, उसके लिए जाके मसाजिद में तकरीर करते हैं कि वो अल्लाह ने वदियत की है नबूवत की हिफाजत के लिए। आपके यहाँ जो है वो आज़म तारिक के भाई जो है वो 4-4 घंटे स्पीच करते हैं। आप इंटरनेट बंद करके कहते हैं कि उस पर तो 2 FIR होने के बावजूद आप कहते हैं उस पर FIR ही नहीं है, जिसको सेशन कोर्ट ने मफरूर करार दिया गया है। तो आप कर क्या रहे हैं?
जी अच्छा। सो मोहम्मद जुबैर साहब, एक तो बीबी आपसे जानना चाह रही हैं कि आप कर क्या रहे हैं, फिर जिक्र ये भी हुआ कि मुकद्दस गाय सिंड्रोम। सो आई मीन गो के मैं ये समझने से कासिर हूँ, क्योंकि देखिए ना, अगर अकाउंटेबिलिटी की बात है तो फेडरल ऑटोनमस अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब, इसका चेयरमैन तो मिल के दोनों ने साथ लगाया, और उसके बाद आप ये भी देख रहे हैं कि अब शायद सुर्खियाँ पहली दफ़ा छपने शुरू हो गई हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि फौजियों का भी एहतसाब जो है वो खुल के किया जाए। जनरल कियानी के भाई जो हैं वो जद में आ रहे हैं, उनके ऊपर शायद सुर्खियां लग रही हैं, गो के मुल्क से मफरूर हैं कामरान कियानी साहब, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि इसके ऊपर खुल के बात हो रही है। देन देयर इज द NLC स्कैम, जिसके ऊपर गो के अभी तक उसको भी पब्लिक नहीं किया गया, बट काम स्टार्ट हुआ है। तो सर ये बताइएगा कि आपके नज़दीक ये तासुर अभी तक क्यों है, और क्या आपको लग रहा है कि कैबिनेट में जिस तरह आप जिक्र राहदारी का भी हुआ, एहसन इकबाल साहब राहदारी के मामले पे, चौधरी निसार साहब अंदरूनी सूरत हाल के हवाले से क्यों नहीं ऑन बोर्ड ला सक रहे तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को? व्हाट्स द इशू सर? एक तो महर, सबसे पहले क्योंकि शैला ने इतने सीरियस इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं एक आध का तो ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। शैला, मतलब ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जिक्र किया इन्होंने, इसमें जो फोर्सेस बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट वो तमाम की तमाम सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं, तमाम की तमाम, चाहे बड़े आप ब्रोकर्स ले लें, चाहे कराची स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट ले लें, तमाम तो कराची के सिंध के आपने पहले मलाइन किया, इसीलिए आपने अकील करीम डैडी को पहले मलाइन किया। मुझे कोई एक मुल्क बता दें जिसमें एक स्टॉक एक्सचेंज हो सेंट्रल। 80% हमारा स्टॉक का कारोबार होता है कराची में, आप उसको इस्लामाबाद और लाहौर से मिक्स कर रहे हैं। जी जुबैर, पहली बात मैं जवाब दे दूं कि पहली बात यह है कि मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी हैज़ बिकम सो इररेलेवेंट कि ये बिल्कुल इररेलेवेंट चीज़ों को सामने लेके आती है। दिस इज लाफेबल। आप किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी स्टॉक ब्रोकर को, इररेलेवेंट सर गैर जरूरी हो गई है पूरी जमात आपके नजदीक? नहीं जी सर, इनकी मदद तो आपको बड़ी दरकार होती है जब पार्लियामेंट से आपको अपनी बका की जंग लड़नी हो, इंडोर्स करना हो अपनी हुकूमत को, तो ये गैर जरूरी जमात जो है इसकी तो फिर मदद तो आप चाहते हैं बार बार सर, चाहे ये यमन के ऊपर आपकी लीडरशिप जबान दे है, उसके ऊपर यू टर्न लेना हो। नहीं महर, मैं इरेलीवेंट इन द सेंस कि जाहिर सी बात है उनका पंजाब में वोट बैंक ख़त्म हो गया, KPK में ख़त्म हो गया, बलोचिस्तान में ख़त्म हो गया, एक छोटी सी जगह तक रह गया है, और अगला सेनेट का इलेक्शन 2018 में होगा तो बिल्कुल ही एक मिनॉरिटी पार्टी के तौर पर आपके साथ रह जाएगी। तो अब वो जाहिर सी बात है वो इश्यूज उठाते हैं जिसका मेरा ख्याल है कोई सेंस नहीं बनता। अब उन्होंने 8-10 चीज़ें मिक्स कर दी कि जी ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, नंदीपुर। अब जाहिर सी बात है हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं जवाब दे सकूं, लेकिन तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिनका आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे बताइए, चौधरी निसार और एहसन इकबाल साहब क्यों नाकाम हो रहे हैं लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लाने में कलीदी क्रूशल इश्यूज के ऊपर? चौधरी निसार जो काम कर रहे हैं महर, वो इतना बड़ा ऑपरेशन है कि उसमें जाहिर सी बात है तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, और हम उनको तहफ़्फ़ुज़ात को समझते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चाहती है कि कराची में ऑपरेशन एक तरह से हो, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि ऑपरेशन कामयाबी के साथ चलता रहे। जो अचीवमेंट्स अभी तक हुई हैं, मेरा ख्याल है कराची के अवाम से पूछ लें, कराची के बिजनेस कम्युनिटी से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, वो सब समझते हैं कि एक ऑपरेशन अपने अहदाफ अचीव कर रहा है। स्वाय पीपल्स पार्टी समझती है कि ये ऑपरेशन जो है सही नहीं। तो चौधरी निसार तो और कोई काम नहीं कर रहे स्वाय कराची के ऑपरेशन के हवाले से या पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से। तो सर, और उसकी रेजोल्यूशन की तरफ हम नहीं बढ़े। मैं शरियार साहब आपकी जानिब आऊंगी। अली जैदी साहब जो आपके उधर की क़यादत सिंध की संभालते हैं PTI की, उन्होंने आज बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भेजा, सारे मीडिया को एड्रेस किया और कहा कि भाई हमें आज स्टेटस बता दीजिए रेंजर्स का। 5 फरवरी को फिर नोटिफिकेशन खत्म हो रहा है, अभी तक चौधरी निसार इधर नहीं आए, सिंध से कॉन्टैक्ट नहीं किया। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन सर? क्या आपको लग रहा है कि बाकी इसके ऊपर जितना अगर कसूर पीपल्स पार्टी का है सियासत पे, तो नून लीग भी उतनी ले तो लाल से काम ले रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया महर। इसमें कोई शक नहीं कि कन्फ्यूजन जो है
वो इज गेनिंग मोमेंटम अगेन विद एवरी पासिंग डे। और जिस तरह देखें गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने के अलावा वेट करती है और इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करती क्रिटिसिज्म पे, वेयर एज व्हाट वी हैव सीन ऑफ लेट इट्स द अदर वे अराउंड। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को लेट किया, फिर जब वो सिंध गए फिर कायम अली शाह साहब ने उनको जो है वो अप्रोच किया और उनको इस्लामाबाद बुलाया, और इस्लामाबाद में जब मीटिंग हुई तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एड्रेस हो गए। लेकिन अगेन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है कि अगेन दे आर बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि अभी दिन कम होते जा रहे हैं। आई डोंट नो चौधरी निसार साहब ना पार्लियामान को एतमाद में ले रहे हैं और ना कोई ऐसी पॉलिसी उनकी कोई स्पीच आई है, ना कोई ऐसे इनिशिएटिव्स नजर आ रहे हैं, जिससे कंप्लीट कंफ्यूजन है। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा। महर ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपने जो इंट्रो स्टार्ट किया वो गवर्नेंस और सिंध में जो लोग जो सबसे पहले ह्यूमन डिग्निटी की बात है, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज जो एक रियासत की जिम्मेदारी है, और 18वीं आईन के बाद हेल्थ एजुकेशन, और सबसे बढ़कर ये कि लोगों पर इन्वेस्ट करना एक सूबे की जिम्मेदारी है। लेकिन जो आपने इस 2014 की जो पिक्चर डिपिक्ट की, जो आपने विजिट किया, और आज की जो वहां सिचुएशन है, मदर चाइल्ड केयर, MDGs हो, या अब जो आने वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, या हेल्थ फैसिलिटीज हो BHU लेवल पर या किसी भी लेवल पर, दे आर इन ए डिप्लोरेबल कंडीशन। आम आदमी जो है उसकी जिंदगी सिंध, इंटीरियर सिंध में वो सोच से बालतर है, क्योंकि मेरा सिंध से नवाब शाह से ताल्लुकात से नहीं, प्रायर टू पार्टीशन है, क्योंकि मैं जाता हूं और देखता हूं। अब एक स्टेप और आते हैं। अभी जो ये शैला रजा बहन ने बात की स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, तो मैं एक चीज आपको कन्वे करना चाहता हूं कि एक पाकिस्तानी होने के नाते और एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट होने के नाते, दो इंसिडेंट जो मैंने अपनी जिंदगी में इस 2.5 साल में देखे हैं कि वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी ख्वाजा डॉक्टर अलकमा को हथकड़ियां लगाई और उसके ऊपर बहुत लिखा गया, इवन नाउ ही इज बिहाइंड द बार्स, और वो डिटेंशन है नैब के। दूसरी चीज, फरीद आलम जो हैं AKD के जो डायरेक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको सजा किस चीज की दी जाती है? दैट पुअर सोल हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ हिज ड्यू राइट्स। और उस बेचारे का गुनाह क्या है कि वो पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबल है लाहौर, कराची और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज को मर्ज करने में, और उन्होंने जो रिसर्च स्ट्रेटजी 2010 में की थी उसके लिए 2016 में उसको पिनलाइज किया जा रहा है विदाउट एनी प्रूफ, क्योंकि 9 पार्लियामेंटेरियन गए चौधरी निसार साहब से और उनको ये कहा गया कि आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे अचीव करेंगे, आप अपने इन्वेस्टर को आप जो है पाकिस्तान में किसी भी कैपेसिटी में उसको प्रोटेक्ट करें, उसको सिक्योर करें। हाँ, अगर इसी तरह फिर स्टॉक एक्सचेंज, लाखानी साहब ने कहा कि हमारा एग्रीमेंट हुआ हुकूमत से कि जब भी हमें कोई बंदा सबवर्सिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या करप्शन में इन्वॉल्व हो, आप हमें इत्तेमाद में लेंगे। उनको इत्तेमाद में नहीं लिया गया, स्टॉक एक्सचेंज के लोगों को उनके जायज हकूक से डिप्राइव किया गया। और फिर एक और चीज, जो इन्वेस्टर पाकिस्तान आना चाह रहा है वो कभी आएगा, क्योंकि आप बगैर किसी आप और शैला फिर क्या कह रहे हैं कि एक सेकंड, आप और शैला का मुद्दा पूरा ये है कि विच हंट और विक्टिमाइजेशन हो रही है आज एहतिसाब के नाम पे। Absolutely. ये आपका मुद्दा है। Absolutely. Okay. And Mohammed Zubair, you will have to answer this. मगर before I get to it, मैंने एक वक्फा लेना है छोटा सा। और हाशमी साहब, आप भी अब आपका गिला एक और नया है कि पीपल्स पार्टी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मुख्तसरन बयान कर दीजिए कि आपका एहतजाज किसके नाम है? देखें, ये जो बात हो रही है, अगर आप मुझसे अभी पूछ रही हैं, लेकिन मुझे टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ये वो बात तो सारी वही हो रही है जो मैं पिछले 2 साल से 3 साल से चिल्ला रहा हूं। और आज ये दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों याद आ रहा है कि ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं? एक प्रोफेसर को या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उठा के उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फिर मैं जो चिल्ला रहा था हजारों लोगों के बारे में, तो क्या मैं हवा से बात कर रहा था? मैं बुद्ध से बात कर रहा था किसी? लोग उस वक्त खामोश क्यों थे? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उस वक्त खामोश क्यों थी? जब यहाँ पर मावराए अदालत कत्ल हो रहे थे, जब यहाँ पर मॉनिटरिंग कमेटी का क़याम अमल में लाने के लिए ये लोग एक दूसरे को कैच खेल रहे थे, तो उस वक्त क्या हो रहा था? तो अब क्यों इनको ख्याल आ रहा है? अब जब प्रोसेस लग रहा है तो सबको ये ख्याल आ रहा है फलाना बेगुनाह है, ये बेगुनाह है। तो भाई, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? उस वक्त मजे ले रहे थे, आप लोग उस वक्त एंजॉय कर रहे थे। और जब हम उस वक्त बात कर रहे थे, आप वक्फा ले लें तो फिर मुझे प्लीज चांस दीजिएगा, मैं इस पे बात करूंगा। ओके जी, लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। सो अगर आप अब इंटरनल डिबेट छोड़िए कि ये गिरफ्तारियां कराची स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो है पॉलिटिसाइज्ड हैं कि नहीं हैं, बहरहाल एक विच हंटिंग का और विक्टिमाइजेशन का जो एक तासुर है वो बढ़ता जा रहा है। एवरी पार्टी सीम्स टू बी क्राइंग फाउल राइट नाउ। सो मोहम्मद जुबैर साहब, मुझे बताइए कि अब आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स तो इतनी अहलियत नहीं रखते कि इसको पैसिफाई कर सकें, कौन करेगा फायर ब्रिगेडिंग अब सर? महर, आपका जो सवाल है मैं बहुत मुश्किल से समझ सकूं, बिकॉज आपकी आवाज़ बहुत मुश्किल से आ रही है, बहुत डिस्टर्बेंस है। लेकिन मैं अगर ये समझ सकूं कि ये जो विच हंटिंग, देखिए एक तो पाकिस्तान में एक मसला ये है कि कोई भी इदारा अगर कुछ करने के लिए जाता है तो आप उसको विच हंटिंग कह देते हैं। मुझे बिल्कुल, पहली बात तो ये अकील रेड्डी जो है और AKD एक बहुत अच्छी और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स रहा है। उससे किसी को गिला नहीं है और किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं है। जिन वजूहात के बेसिस पर उनको, उनके लोगों को उठाया गया है, उससे सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है, विच हंटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि इंसाफ हो, और मैं पर्सनली भी इसमें काफ़ी, मैं वो तफसीलात में नहीं जाऊंगा। और कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरमैन है मुनीर कमाल, उन्होंने भी बहुत एफर्ट किया। हम सब चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए इस किस्म का माहौल ना बने जिसमें वो समझें कि ये, बट अगर हम इस किस्म के प्रोग्राम करेंगे और इस किस्म का तासुर देंगे पॉलिटिसाइज, एक तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल न्यूट्रल लोगों को लेके आ जाए जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ना हो, और उनसे ये सवालात पूछ ले कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मैं तो उसको डिफेंड करूंगा। बाय द वे, मैं तासुर की बात कर रही हूं। एक भी मेजर ब्रोकर ऐसा नहीं है, चाहे वो आरिफ हबीब साहब हैं, चाहे वो कराची स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट है, चाहे वो इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की या लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की जिसको ये मैं पहली दफा इस प्रोग्राम में आके सुन रहा हूं, इसको पॉलिटिसाइज, हर चीज को हम करना शुरू कर देते हैं। खुदा के लिए पॉलिटिसाइज ना करें, आप उन लोगों से बात करें जो इसको मैं तो डिफेंड करूंगा। आज स्टॉक एक्सचेंज क्रैश क्यों हो गई? कितने मुमालिक में एक है? बस मुझे इसका जवाब दें अफरीदी साहब। देखिए एक सेकंड, ये इससे महर प्लीज डोंट पॉलिटिसाइज किस मुमालिक में उसकी साहिबा, अगर आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, 30 सेकंड में मैं ये मसाइल और बहुत बड़े हैं इधर, लैक ऑफ गवर्नेंस, नेशनल हार्मनी डिस्टर्ब की जा रही है, ये नेशनल हार्मनी डिस्टर्ब की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। किसी सूबे के साथ कुछ किया जा रहा है, किसी के साथ, ये नेशनल हार्मनी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपने सूबे में कर रहे हैं, बीवी उसका कौन जवाब देगा? वफाक से आप आपके खिलाफ आपके खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनता रहता है, बच्चे तसलसल से मर रहे हैं। मैं बताती हूँ, ग्रैंड अलायंस जो है, मैं ग्रैंड अलायंस पहली दफा नहीं बना, ये वही पीर साहब पगारा के बेटे हैं, वो पीर साहब पगारा जिन्होंने ये कहा था कि जब जिया ने हमें इलेक्शन का हुक्म दिया तो हमने रातों रात इमाम मस्जिद जो है वो बनाए। उनकी कहानी है, पीर साहब, उनकी किताब है पीर साहब पगारा की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी, उसमें उन्होंने कहा है वो ग्रैंड अलायंस बनाते रहते हैं, हमारे खिलाफ 11-11 और 15-15 पार्टियां लड़ती हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अच्छा नहीं, और पहली दफा नहीं बन रहा है। आपको इंटरप्ट कर दिया गया था, अब आप एहतजाज करने क्यों निकल रहे हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं महर? जी सर, आप ही निकल रहे हैं ना एहतजाज करना है। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बेशुमार इश्यूज हैं, उनमें सरे फहरिस्त इशू ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जिसको आइन कहता है, और पीपल्स पार्टी अगर ये अपने आप को जमहूरी जमात कहती है और उसको प्रूफ भी करते रहे हैं, तो ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर के हवाले से इतना रिलक्टेंट बिहेवियर क्यों है? फिर दूसरा ये हो रहा है कि इन्होंने आपने माजी में भी देखा कि अभी भी ये जो कागजी कार्रवाइयां हो रही हैं और जो प्लंडर हो रहा है, बिलखसूस सिंध के शहरी इलाकों में कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं हो रहा। इनके वजीर जो बल्दियात हैं वो नए नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ कागजों की हद तक महदूद हैं, सफाई मुहिम के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे जा रहे हैं, नई नई लाइबिलिटीज क्रिएट की जा रही हैं। भाई आप अगर आप बात करते हैं कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो गए हैं, खुदारा उनको ट्रांसफर कर दें, इख्तियारात भी दिए जाए। तो शैला साहिबा, जिस तरह आप कहते हैं कि जो दस्तूर में सिंध की राइट्स हैं, इख्तियारात हैं, वो वफाक ना
ले, उसी तरह क्या आपको नहीं लगता कि आइन के मुताबिक निचली सतह को एम्पावर करना आपकी जिम्मेदारी है? अभी आपको भी बाय उसी असूल के तहत ये काम करना चाहिए. You can't cry foul on this side and then on the other side do the same thing. जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं. सफाई मुहिम जो है वो एक रूटीन है, उसको होते रहना चाहिए और इदारे मौजूद हैं, इन्हीं के लोग जो हैं वो उसमें काम कर रहे हैं, इन्हीं के अपॉइंटेड लोग काम कर रहे हैं. जहाँ तक बात है इख्तियारात की, मेरे ख्याल में सिंध में आखिरी मरहले के इलेक्शन भी हो ही गए हैं और अब वो डेट आ गई है कि उसमें जो है तमाम रिज़र्व सीट्स के भी हो जाएं और फिर इंशाल्लाह इनकी वोट टेकिंग होती है तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर भी होगा, सब होगा. हमने इलेक्शन कराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी बड़ी एक हमने 82% हमारा रिजल्ट है, तो इसमें से क्या परेशानी है? क्या और सूबों में सब कुछ हो गया? मैं एक बात रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा प्लीज. इलेक्शंस के मुख्तलिफ मराहिल थे और अफरीदी साहब, अगर खैबर पख्तूनख्वा का मॉडल आज पंजाब और सिंध के सामने रखा जाए तो ये एनालिस्ट का मानना है कि बड़ा जमीन आसमान का फर्क है निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली के हवाले से. बट द प्रॉब्लम अगेन बीइंग राइट नाउ, मुझे ये नहीं समझ आ रही अभी कि अब या सूबाइयत का इशू उठा लिया जाए, इख्तियारात का इशू उठा लिया जाए. जिसने रिजॉल्व करना है वो लोग एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे. MQM पीपल्स पार्टी से नाला है इस हवाले से और पीपल्स पार्टी वफाक से नाला है इस हवाले से. खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा, शहरियार अफरीदी साहब और मोहम्मद जुबैर साहब, मैं चाहूंगी आप दोनों सुने. चौधरी निसार साहब के हवाले से अभी फायर ब्रिगेडिंग करनी है. देखिए, कहा है कि चौधरी निसार जाएंगे सिंध में, जाके कायम अली शाह से बात करेंगे, तो अब तक तो वो गए नहीं है. आज की खबर नहीं आपको पता, उन्होंने कहा है कि मैं क्यों जाऊं, तमाशा करने जाऊं उधर. तमाशा तो तुम बने हुए हो, तो खुद एक बड़ा तमाशा है, खुद एक बड़ा तमाशा है. उनके कैबिनेट के लोगों से पूछ रहे हैं वो टीवी पे क्या कहते हैं. उनके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है उसको. वो खुद पार्लियामेंट को कभी तमाशा बनाता है, आता नहीं, कभी सेनेट का वॉकआउट कर देता है, कभी किधर जाता है सेनेट, कभी कार पोर्चेज में जाके सेनेट बना के बैठ जाते हैं सेनेट के लोग. प्राइम मिनिस्टर के लिए वो उम्मीदवार बने बैठे हैं. मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार बने बैठे हैं. सारी दुनिया को पता है कि उसकी सोच क्या है, वो चाहता क्या है. सो शहरियार साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब असल इश्यूज यानी थर के अंदर एवरी ईयर सेम प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिस्पेंसरीज नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, कमीशंस बन रहे हैं, लाखों रुपए खर्चे जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा. पंजाब में अगर आप देख लीजिए, मेरे सामने स्टैट्स पड़े, 21% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं. 1300 लोगों ने गुर्बत से तंग आकर खुदकुशी कर ली है. ऑरेंज ट्रेन, ब्लू ट्रेन, मेट्रोज, पता नहीं मेट्रो प्रोजेक्ट्स, भूख, गुर्बत कौन सी प्रायोरिटी की लिस्ट में आता है ये अभी नहीं पता सर. चिल्ड्रन अस्पताल में गुज़िश्ता हफ्ते 24 बच्चे जो हैं वो उनकी हलाकत हो गई है. गंगाराम में 12 बच्चों की हलाकत हो गई है. वेंटिलेटर्स की अदम मौजूदगी है. सफाई का अलग इशू है. सर ये हम कब इश्यूज एड्रेस करेंगे? अभी तो हम इट सीम्स कि हम ये तमाशे, ज़हनी मरीज, एहतजाज, इन चीजों से ही नहीं निकल रहे. इन मसाइल को कौन एड्रेस करेगा? महर, आपने जितने पॉइंट्स रेज किए हैं इस पे तो कोई शक, ये तो छोड़े, कोई डाउट है ही नहीं किसी भी पाकिस्तानी के ज़हन में. लेकिन कुछ चीज़ें जो एड्रेस होने बहुत ज़रूरी हैं, जिसके लिए सलूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पॉलिटिकल हार्मनी का होना बहुत ज़रूरी है. जब आपके मुल्क में नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जाए और आपके मुल्क में एक परसेप्शन ये दिखाई जाए कि फ्लैशी प्रोजेक्ट से आप आने वाला इलेक्शन तो जीतें, लेकिन आपके मुल्क के अंदर जो पॉवर्टी है वो बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़े और इनडायरेक्ट टैक्सेस का भरमार हो, और फिर सबसे बड़ी बात कि ह्यूमन डिग्निटी दूर दूर तक नजर ना आए. देखिए, इससे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुबर्रा नहीं करूंगा. हम तमाम सियासी पार्टियों को परफॉर्म करना है, ह्यूमन डिग्निटी पे काम करना है. अब मुझे एक बात बताएं, ऐवान के अंदर जब आप ऐवान में जाते हैं, आप कहते हैं जमहूरियत जो है वो हल है तमाम चीजों का, और पार्लियामान जो है वो पूरे पाकिस्तान का कस्टोडियन है. अब मुझे बताएं, पार्लियामान में जब रूलिंग ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से तभी मुतासिर होती है जब डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है. थर में बच्चे मरे तो दैट डज नॉट विलिफाई ह्यूमन डिग्निटी अपैरेंटली. मैं एक मिनट, मैं ये कहता हूं, जब पार्लियामान में बैठने वाले जिनके पास 225 या 30 मेंबरान है आउट ऑफ 332, उसमें से 15-20 MNAs आते हैं,
क्या सीरियसनेस होगी। फिर आगे आते हैं, पीपल्स पार्टी की लाजवाल कुर्बानियां हैं, शहादतें उन्होंने दी हैं, पाकिस्तान के लिए उनका रोल एग्जाम्पलरी है, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा का। लेकिन आज अगर एक बंदे को इसलिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि वो अगर वो सबवर्सिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो करप्ट है, तो उसको सिंध का नाम नहीं देना चाहिए, उसको पार्टी को बुली करने का नाम नहीं देना चाहिए। नोबडी इज अबव लॉ। सर एक वक्फा ले लूं सर, एक छोटा सा वक्फा। पॉलिटिकल हार्मनी की तशरीह मैं चाहती हूं, आप ट्वीट भी करें हमें, और ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट इज इट एग्जैक्टली इन पाकिस्तान टुडे? ये ह्यूमन डिग्निटी का नाम, इसकी तशरीह हमारे लीडरान किस तरह कर रहे हैं? एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि एतजाज़ एहसन अगर कहें कि मियाँ साहब को पाँव पे कुल्हाड़ा मारने की आदत है, ज़रदारी साहब कहें कि माजी से कुछ नहीं सीखे, खान साहब भी यही कहें कि गवर्नेंस जो है इनकी प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं गवर्नेंस के हवाले से, तो अब पॉलिटिकल हार्मनी इन द मिडल ऑफ योर टेन्योर टुवर्ड्स द लास्ट लेग ऑफ इट, पॉलिटिकल हार्मनी इतना बड़ा इशू बन गया, और ये वो जिन है जिसको आप बोतल में डाल ही नहीं सक रहे सर। मोहम्मद ज़ुबैर साहब से सवाल पूछ रही आपसे जब प्रोग्राम शुरू होता है ना, मैं हाँ वो बहुत कटकटा के आता है, तो मेरा ख्याल है आप ये शायद सवाल आपका मुझे पूरा फिर नहीं समझ आया। यही लगता है कि पॉलिटिकल हार्मनी सर क्या करना है इसका? देखिए, पॉलिटिकल हार्मनी का मतलब ये नहीं होता कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की तारीफें शुरू करते। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, यहाँ मुख्तलिफ जमातें हैं, सूबों में मुख्तलिफ जमातें हुकूमतें कर रही हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा। हम सब पाकिस्तान के अवाम को खुश करने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए, उनके साथ एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं क्योंकि ये अपने सूबों में गवर्नेंस सही नहीं कर सक रहे, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन का टूल है जिसको आप ये कह रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल हार्मनी नहीं क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट। नहीं, कोई एक मुल्क मुझे बता दे जहां डेमोक्रेसी है, चाहे अमेरिका है, जर्मनी है, यूके है, इंडिया है, कि जहां शदीद इख्तलाफात नहीं होते पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान पॉलिसी के हवाले से। और तो सर इस बात पे तो शो ही खत्म कर देते हैं ना, लॉकडाउन कर देते हैं, मीडिया को भी बंद कर दें, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिधर इख्तलाफात नहीं होते, एंड ऑफ टॉपिक। यानी कि आप राहदारी जैसे बड़े इशू को भी आपने इसको अब आपने किया, जिसने भी किया रिजॉल्व तो आपने करना है ना। चाइना आके अब कह रहा है कि प्लीज अपने सियासी इख्तलाफात को हैं उनको स्ट्रीमलाइन करें, उनको रिजॉल्व करें, अदरवाइज ये नाकाम हो जाएगा मंसूबा। इट्स अ गेम चेंजर, येट सर आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। डोंट टेल मी दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी सर। देखें, पहली बात तो ये है कि देखें इख्तलाफात सीपैक के हवाले से भी हो सकते हैं, और सबकी अपनी अपनी तरजीहात भी हो सकती हैं, और उसका इजहार भी होना चाहिए। लेकिन अगर केपीके के चीफ मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान से भी ज्यादा सख्त अल्फाज यूज करना शुरू कर देंगे, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। कि आप बिल्कुल आपका कंसर्न हो सकते हैं, आप कहते हैं कि जी इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं बने, भाई इंडस्ट्रियल जोन्स तो अभी तक कंसीव ही नहीं हुए हैं, और इंडस्ट्रियल जोन्स तो आपने बनाने, आपने कंसीव करने हैं, आपने काम करना है। इतनी सादा बात है तो ऐसे इकबाल समझाने से कासिर क्यों है? समझाने से कासिर नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक इतना मेजर गेम चेंजर इंप्लीमेंट कर दिया है। अब मसला यह है कि उसकी मुखालफत तो करनी पड़ेगी, एक एंगर तो है कि जी अगर ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो गया जिससे पाकिस्तान के अवाम की तकदीर बदल जाएगी, तो फिर पीटीआई का क्या बनेगा? तो सर अगर इफ आई गेट इट राइट, वक्त कम है और मैं दूसरों का भी इनपुट ले लूं। एक सेकंड सर, आप कह रहे हैं कि आपने इतना बड़ा गेम चेंजर कर दिया है जो अब दीगर सियासी जमातों से ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि कराची में तमाम तर सूरत हाल जो है इतनी जबरदस्त आपने कर दी है कि एक्चुअल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको अपने लाले पड़ गए हैं। तो अब जिसको ये पॉलिटिकल लैक ऑफ हार्मनी का नाम दे रहे हैं, वो आप इनसे कह रहे हैं बेसिकली इज जस्ट ये इनकी अपनी नाअहली और कोताहियां हैं, ये आपका बड़ापन और कमाल है जो इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। शहरियार अफरीदी, योर टेक ऑन दिस। मैं सुन के जुबैर भाई साहब के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान के मफादात को चैलेंज करता है उसकी मिसाल उसी मिसक्रिएंट की है जो कि पाकिस्तान में मासूम लोगों की जानें लेता है। मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकजई साहब, ANP शेरपाव साहब, ये वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था धरने में, आज वो कौन सी वजह है कि वो इस राहदारी CPAC को चैलेंज कर रहे हैं?
ये खुद इसको सोच लें, ये कंफ्यूज वाइब्स दे रहे हैं। आज इन्होंने अभी जो स्टेटमेंट दी है, आगे बढ़े सर। अभी तक इंडस्ट्रियल जोन्स का आइडिया परसीव ही हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो बहुत ही एक अजीब सी बात है कि हम ये कहें कि क्योंकि हम जीते हुए, भाई में आ चुके हैं, हम भी 16 सीट के बाद जो है वजीर आजम तक पहुंचे हैं, फेडरल पार्टी तक पहुंचे हैं। हम तो आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, सऊदी अरब और ईरान, क्या इनको आपने असेंबली में नहीं लाना? जरदारी हाउस में एक दफ़ा जब मुत्तफिक हो सकते हैं हम सब सी पैक पे, तो आज हम सब क्यों मुत्तफिक नहीं है? क्या इसको दोबारा बैठ के कंसीडर नहीं किया जा सकता? क्या तापी के लिए हम दोबारा नहीं बैठ सकते? क्या हम ये नहीं कह सकते कि छोटे सूबे तो करते ही हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं? नहीं, आप छोटी छोटी बातें कर रही हैं। हाँ, मेरा ये कहना है कि अगर हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं तो छोटे छोटे लोगों को बड़े लोग जो है आके समझाते हैं कि चौधरी निसार को इस वक्त आके सिंध में नहीं बात करनी चाहिए, कि चौधरी निसार के लिए जरूरी नहीं है कि वो टीवी पर अपने मजीद छोटे वजीर दाखिला को और उनकी इस तरह से तज़ीक ना करें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आप अगर 2/3 मेजॉरिटी से आए हैं तो क्या आप किसी को आंसरेबल नहीं है? क्या आप जो है वो इसको रद्द करते हैं जो हम इंफॉर्मेशन राइट्स से बिल अपने सूबों में पास कर रहे हैं? क्या हम आपसे पूछ नहीं सकते? और मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ, छोटी छोटी बातें ना कीजिएगा। देखें, मैं मुख्तसर से बात ये करना चाह रहा हूँ, अभी आपने ह्यूमन डिग्निटी की भी बात की ना, तो ये क्या है? बेसिकली ये कंसेंसस डेवलप करने की बात है। ह्यूमन डिग्निटी की बात करने वाले लोग अमूमी तौर पे क्या कहते हैं? तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, राइट टू बी वैल्यूड, राइट टू बी रिस्पेक्टेड। वो हमने रिस्पेक्ट देख ली कि हमारे एक इंतहाई सीनियर रहनुमा को जंगी कैदियों की तरह ले जाया गया, 3 महीने तक पाबंद सलासल रखा गया। ये डिग्निटी की बात करने वाले सब खामोश रहे, जबान बंदी कर दी गई। करोड़ों लाखों के लीडर को पैमरा के जरिए और गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई। अभी कोर्ट में गया ना, वो सब खामोश रहे, ह्यूमन डिग्निटी की बात करने वाले सब खामोश रहे। और मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने क्या किया है? तमाम एमक्यूएम के अक्सर रहनुमाओं के खिलाफ पै दर पै दर्जनों केसेस बना के छोड़े हुए और हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। जो लोग जीते हुए हैं वहां पर इलेक्शन बल्दियाती, उनको उनसे जाके जरा पता तो करें ना कि उनको धमकियां किस तरह की आ रही हैं, उनकी वफादारियां तब्दील कराने की बात कैसे हो रही है।